नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर एक प्रॉब्लम की। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। एक होलो कास्ट आयरन सिलेंडर है जो कि 6 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पर फिगर बनाते चलते हैं साथ साथ में। एक होलो कास्ट आयरन सिलेंडर हमने ले लिया और इसकी जो हमने लेंथ ली है वो कितनी है, 6 मीटर। अब ये 6 मीटर है तो हम अगर mm में इसको लिखें तो ये आ जाएगी 6000 mm। तो ये आगे इसकी लेंथ ये हमें दी गई है। और जो आउटर डायमीटर है उसका 100 mm दिया गया है। आउटर डायमीटर का क्या मतलब है, देखिए एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, यानी कि थिकनेस है इसके पास। ये जो है इसकी थिकनेस है टी मान लेते हैं अभी। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से यहाँ ये आउटर डायमीटर होगा, इसको हम कैपिटल डी लिख लेते हैं। और ये जो होगा ये इनर डायमीटर होगा, इसको हम स्मॉल डी लिख लेते हैं। तो हमें आउटर डायमीटर जो दिया गया है 100 mm दिया गया है, यानी कि ये जो डी है कैपिटल ये हमें दिया गया है 100 mm में है, तो mm में हम लिखेंगे। और जो थिकनेस है मेटल की 20 mm दी गई है। ये जो थिकनेस है टी जो हमने लिखी थी ये हमें दी गई है 20 mm। अभी इनर डायमीटर हमें नहीं पता तो वो हम निकालेंगे। इसके सेंटर पे एक लोड लगाया जाता है जब इसको इस तरह से खड़ा कर दिया जाता है। और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है 15,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होता है। यानी कि यहाँ पर लोड भी लगाया गया है, कोई पी मान लेते हैं, अभी वो भी नहीं हमें पता। हमें क्या क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड वही निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है, और टोटल डिक्रीज इन लेंथ कितनी आएगी तो वो हमें निकालनी है। तो हम अगर इसको ऊपर से देखें तो हम इसका एक व्यू बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एक व्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दो सर्कल दिखाई देंगे, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। यहाँ पर इसको समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए जो बाहर वाला सर्कल है इसका जो डायमीटर है वो क्या है, कैपिटल डी है। और जो इनर डायमीटर है ये जो है यानी कि ये जो है स्मॉल डी है, तो ये याद रखना है। और ये जो है इसकी थिकनेस है, समझने के लिए बस ये व्यू बनाया इसका, यानी कि ऊपर से ये ऐसा दिखेगा जब हम देखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसका एक व्यू बना लिया। तो चलिए कुछ गिवन डाटा है वो ले लेते हैं पहले। आउटर डायमीटर हमें कितना दिया गया है, 100 mm दिया गया है, यानी कि ये कैपिटल डी है। थिकनेस हमें 20 mm दी गई है, जो भी चीजें दी गई हैं लिख रहे हैं। लेंथ 6 मीटर है, इसको भी mm में ले लेते हैं क्योंकि सारी चीजें mm में है। तो 6000 जो mm है वो हमारे पास लेंथ आ गई। उसके बाद जो हमें स्ट्रेस दिया गया है वो दिया गया 15,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, इसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास 15,000 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन में करना है यानी कि 1000 इससे मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड में मीटर स्क्वायर है, इसको mm स्क्वायर में करना है, यानी कि 1 मीटर जो होता है 1000 mm के बराबर होता है। तो mm का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि मीटर का स्क्वायर अगर mm स्क्वायर में करना है तो 1000 का स्क्वायर हमें यहाँ करना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये कट आउट हो जाएगा क्योंकि 1000 इंटू 1000 एक तरह से, और ये 30 जो है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमें यहाँ पर कि ये क्या मिला, सिर्फ 15, यानी कि 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम जो है इसको लिख सकते हैं। 15,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमने mm में कन्वर्ट कर लिया एक तरह से। इसके बाद जो हमें यंग मॉडुलस दिया गया है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमें दिया गया है, तो mm स्क्वायर में ही है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये इंटरनल डायमीटर निकालते हैं, यानी कि स्मॉल डी को निकालते हैं। अब ये स्मॉल डी क्या होगा, अब देखिए ये कैपिटल डी है, ये थिकनेस है, इस तरफ भी टी है इस तरफ भी टी है। ध्यान से देखिए ये जो थिकनेस है, अगर कैपिटल डायमीटर डी की बात करें तो ये जो है हमारे पास ये क्या है टी, और इस तरफ ये जो है ये भी क्या है हमारे पास टी। यानी कि कैपिटल डी में से अगर इस टी और इस टी को घटा दें तो हमारे पास स्मॉल डायमीटर आ जाएगा डी। यानी कि कैपिटल डी में से हम 2t घटा दें तो ये आ जाएगा हमारे पास जो इनर डायमीटर है, यानी कि कैपिटल डी में से 2t को घटा देते हैं। अब यहाँ पर जो कैपिटल डी है हमारे पास वो कितना है, वो है हमारे पास 100 mm माइनस 2 इंटू टी का मतलब है टी कितना है हमारे पास 20 mm, यानी कि 2 इंटू 20 ये 40 हो गया। और 100 में से जब 40 को घटाएंगे क्या मिलेगा हमें, 60 mm। तो इनर डायमीटर हमारे पास आ गया 60 mm। इतना क्लियर हो गया। अब हमें जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं। तो जो एरिया रहेगा हमारे पास वो उसका जो फॉर्मूला होता है, मैं अब यहाँ पर ये होलो है यानी कि थिकनेस भी है, आउटर डायमीटर भी है, इनर डायमीटर भी है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/4 और डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, यानी कि आउटर डायमीटर और माइनस जो इनर डायमीटर है। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, ये आ गया π/4 और डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी कि ये 100 है जो डी है, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा 100 स्क्वायर और माइनस ये क्या आ जाएगा 60 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है। इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे जो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा π/4 और इनटू यहाँ पर ये 4 जीरो आ जाएंगी क्योंकि इसका स्क्वायर है, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 6 6 जा 36 है, 36 और 2 जीरो आ जाएंगे। इस तरह से इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद फर्दर यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा π/4 है, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यानी कि 10,000 में से 3600 को हम घटा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6400। और जब हम इसको कट आउट करेंगे ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1600, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 1600 पाई। अब जब हम इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे 1600 इंटू पाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा लगभग 5026.55 mm का स्क्वायर, यानी कि ये एरिया हमें मिल जाएगा। तो एरिया की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और टोटल डिक्रीज इन लेंथ निकालेंगे। जो चीजें चाहिए थी हमें मिल गई हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। तो यहाँ पर यानी कि हम बात कर रहे हैं P की, P हमें निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला कहाँ से आएगा, सिग्मा होता है P बाय A और P क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू A, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा इंटू A। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिग्मा की हमारे पास जो है 15 है, अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में देखें। जो एरिया है हमारे पास अभी जो हमारे पास आया वो कितना आया, 5026.55 mm स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये क्या है न्यूटन पर mm स्क्वायर और ये mm स्क्वायर में है तो वो कैंसिल आउट होकर न्यूटन न्यूटन रह जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है। तो जो स्ट्रेन का फॉर्मूला है, और स्ट्रेन का सिंबल क्या होता है ये, और इसको जो है जब हम फॉर्मूला देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय ई होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हमें याद रखने हैं। तो जो सिग्मा है हमारे पास वो क्या है, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही है। और जो ई है यानी कि जो यंग मॉडुलस है वो क्या है हमारे पास, वो हो गया 1 इंटू 10⁵ और वो क्या है न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, यानी कि ये चीज तो जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 10⁵ ऊपर जाके -5 हो जाएगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.00015, ये आ जाएगा। यूनिट इसकी कुछ नहीं रहेंगी क्योंकि ये कट चुका है। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन होगा ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालते हैं जो टोटल डिक्रीज इन लेंथ है वो हमें निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है डेल एल, जो टोटल डिक्रीज इन लेंथ है ये है। अब जो डिक्रीज इन लेंथ है इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, जो स्ट्रेन है इनटू जो ओरिजिनल लेंथ है, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेन इनटू जो ओरिजिनल लेंथ है। अब स्ट्रेन जो है हम यहाँ से निकाल चुके हैं, यानी कि ये क्या है हमारे पास 0.00015 ये है, इसकी कोई यूनिट नहीं है आगे, इनटू जो हमारे पास एल है, लेंथ क्या है 6 मीटर थी यानी कि 6000 mm है हमारे पास। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.9 mm। तो इस तरह से टोटल डिक्रीज इन लेंथ हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा जो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड है वो हमने निकाला, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस वो हमने निकाला, और इसी तरह से जो टोटल डिक्रीज इन लेंथ है वो हमने निकाला। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।